जय जगन्नाथ। आसंतु आज जानिबा महिला माने सात बार केउं सबु वस्त्र पिंधिले स्वामी और घर पर मंगल होता है। तो ता पूर्व किसी विशेष जरूरी कथा चलते जानिबा। गाधोइबा घरे उदा कपड़ा बा गाधुआ घरे उदा कपड़ा रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं जीवन में सम्मान हानि होबार संभावना मध्य देखा जाए। स्त्री लोक मैंने जिते मुंड धोईकी गाधौंती उदा मुंडे से सिंदूर पिंधा उचित नुहे कि गाधोइबार तुरंत बाद केबे भी सिंदूर पिंधा उचित नुहे। गाधोइबा पर टिके समय पर आपन सिंदूर पिंधि पारे और आपन जो ओडा मुंडे आप सिंदूर पिंधुंट सेमती आप करूँ ना। यह स्वामी उपर संकट देखा दे थाए एवं आपंकर बालटा सुखिला आप जाकि सिंदूर पिंधि पारे। ठाकुर घरे ठाकुर मूर्ति किंबा फोटो एपरी रखा उचित जेपरी गोटे ठाकुर दृष्टि अन्य ठाकुर उपर न पड़े। यह अशुभ होता है। ठाकुर घरे केबे भी ठाकुर मुह घोड़ाई कर रखा उचित नुहे एवं ठाकुर घर आड़ को गोड़ कर शोवा उचित नुहे। यह अमंगलकारी होता है। घर केबे भी 3 मासरू अधिक समय खाली रखा उचित नुहे एवं घर भंडार घर केबे भी खाली रखा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। जदि घर कौन कार्य आपण समस्त परिवार वर्ग एकाथरक बाहर को जाउछंती तेबे ठाकुर घर केबे भी ताला पकाई जीवा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। ठाकुर घर को आपण एमती बंद करके जाई परिबे किंतु आपण ठाकुर घर केबे भी ताला पकाई जातु नाही। मंदिर में ठाकुर दर्शन कर फेरिया समय केबे भी घंटी बजाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं आरती नेबा समय गोटे हाथ में आरती नेबा अनुचित। स्त्री लोक मैंने दंडवत प्रणाम करने उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं गर्भवती महिला माने शिवलिंग स्पर्श करने अनुचित। स्त्री लोक मैंने मंदिर में नड़िया बढ़ाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। रजस्वला नारी मंदिर भीतर को प्रवेश करने उचित नुहे। यह अशुभ होता है। मंदिर में दीप जलाइबा समय केबे हेले अन्यर दीपरू निज दीप को जलातु नहीं। यह अशुभ होता है। आपड़ निजर डीएसएल निजे नहीं जातु और आप दीप को निजे जलातु। महिला माने केबे हेले शनिदेव को एवं हनुमान जी मंदिर में हनुमान को स्पर्श करने उचित नुहे। मंदिर में महिला मान भिड़ ठेलापला करने अमंगलकारी होता है। पुरुष हूँ कि महिला जितेबाला आप पूजा कर मुंड को आप घोड़ाइबा निहाती भावे उचित। यह द्वारा बहुत शुभ होता है एवं चंचल मन स्थिर होगा सहित ईश्वर का आशीर्वाद आपण को प्राप्त होता है। सकाल सूर्योदय पूर्व उठी सूर्य को जलदान करने द्वारा आपण को सब रोग मुक्ति मिलता है। जेपरिक आपण को हृदरोग चक्षु रोग हाड़ जनित समस्या एवं पाचन जनित किसी भी समस्या थिले सेथिरु आपण मुक्त निश्चित भावे हेबे। पूर्णिमा एवं एकादशी व्रत करने सहित महादेव को पूजा करने द्वारा चंद्र दोष दूर होता है एवं मानसिक रोग भय एवं अत्यधिक निद्रा जनित समस्या दूर होता है। मंगलवार व्रत करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं दुर्घटना जनित समस्या दूर होगा सहित उच्च रक्तचाप एवं रक्त संपर्कित रोग दूर होता है। सकाळु खाली पेटे तुलसी पत्र सेवन करने द्वारा बुध ग्रह दोष दूर होता है एवं चर्म रोग सहित संक्रामित रोग आपणकर दूर होता है। प्रत्येक दिन हलदीर तिलक लगाइबा सहित विष्णु सहस्रनाम जदि आप पाठ करेंगे ताहा द्वारा गुरुग्रह दोष दूर होता है एवं कैंसर जनित रोग आपणकर दूर होता है एवं पेट संपर्कित किसी रोग थिले ता आपणकर दूर होता है। 2 प्रहर खाइबा आपन जो खाऊँगी से खाइबा सहित आप दही खाऊँगी ताहा आपन जदि करते ताहले आपणकर शुक्रदोष दूर होता है एवं मधुमेह समस्या दूर होता है एवं नेत्र जनित समस्या आपणकर दूर होता है। सात्विक भोजन करने सहित सकाल ओस्त गछ मूल किसी समय बसवा द्वारा शनि दोष दूर होता है। देहरे चंदन अतर लगाइबा द्वारा एवं तत्सहित आपन जदि सात्विक भोजन करेंगे ताहले आपणकर राहु दोष दूर हेबो एवं बेकर तुलसी माली पिंधिबा द्वारा आपणक उपर भगवान कृपा सबुबले लगी रहिबो। प्रत्येक बुधवार दिन सबुज रंगर वस्त्र परिधान करने द्वारा मनोवांछित फल प्राप्ति होता है एवं जदि आपण ध्यान करुथिबा लाफिंग बुध घर रखती ताहले आपणकर घर परिवेश शांतिपूर्ण हो रही है। व्यवसाय रे किसी समस्या देउथिले शनिवार दिन लेंबू को 4 भाग करी गोटे गोटे भाग लेंबू को 7टी लेखा गोलमरिच सहित घर चारिकोण रखिले यह आपण शुभप्रद होता है। जदि मानसिक पूर्ण न होउछि तेबे प्रत्येक गुरुवार रे 7 खंड हलदी गुड़ एवं एक मुद्रा को हलदिया कपड़ा रे बांधी निर्जन स्थान रे पकाइबा द्वारा आपणक मानसिक शीघ्र पूर्ण हुए। दिन समय भोजन करने पूर्व जदि छिंक आसे तेबे शुभ होगा सह मनस्कामना पूर्ण होबार संकेत देता है। डंगा उपर बसी लाफिंग बुद्ध मूर्ति को जदि घरे रखती यह द्वारा आपणकर उन्नतिर मार्ग खोली थाए। घरे जदि आपणकर
କେବେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଅଟାର ଗୁଳା କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ରୋଗ ହୋଇଥିବ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସପରିବାର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନିରୋଗୀ ରହିବାର କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ବିମ୍ ତଳେ କେବେ ବି ବସିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସୁନାର ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରହଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସୁନାର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଜୀବନ ସାରା ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ନରମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଣିକିରି କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନଡ଼ିଆରେ ନାଡ଼ିସୂତା ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବରଗଛର ପତ୍ରରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ନଦୀରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଭାବି ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗାଈଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଗାଈକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତରେ ଆଉଁସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଫଳ, ପରିବା, ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେବେ, କେବେ ବି ବାଁ ହାତରେ ଦେବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଗାଈକୁ ଆପଣ ଆଉଁସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 7 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଧେନୁ ତ୍ୱଂ କାମଧେନୁ ସର୍ବପାପ ନିବାରଣୀ ମୋକ୍ଷଫଳ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମାତୃଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ବା ଶାଢ଼ୀ ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାରରେ ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ କ୍ରିମ୍ କଲର୍ର ପିନ୍ଧିବେ, କାହିଁକିନା ସୋମବାରର ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନ୍, ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ ରେଡ୍, ମେରୁନ୍ ଆଉ ଭର୍ମିଲିୟନ୍ କଲର୍ର କିଛି ବି ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳବାରର ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ସ। ବୁଧବାରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧବାରର ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ୟେଲୋ କଲର୍ ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ଗୁରୁବାରର ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁପିଟର। ଆଉ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆପଣ ପିଙ୍କ, ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କାରଣ ଫ୍ରାଇଡେର ଆମର ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭେନସ୍। ତାପରେ ସଟରଡେରେ ଆପଣ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ର କିଛି ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କାରଣ ସଟରଡେରେ ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଟର୍ନ। ସଣ୍ଡେରେ ଆପଣ ୟେଲୋ, ଲାଇମ୍, ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କାରଣ ସଣ୍ଡେର ଆମର ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ଡେରେ ଆପଣ କେଉଁ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସେସ୍ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।